तो हमें क्या है, दोनों डोर में क्या है, ये डोर क्लोज होगी, ये डोर क्लोज होगी, दोनों डोर क्लोज हो जाएगी। तो हमें एक डिजिटल कमांड मिल जाएगा एनसी के फॉर्म में। ठीक है, क्या होगा, जिसे हमने 24 वोल्ट भेजा है तो वो रिटर्न हमें 24 वोल्ट, इससे हम ना सिग्नल का पता लगा लेंगे कि हमारा जो है डोर क्लोज हो गया। तो कंट्रोलर इसको सेंस करता है कि इस सेफ्टी को सेंस करेगा कि जो हमारा जो पैसेंजर है ट्रैवल कर रहा है इसके अंदर, वो ट्रैवल बंद हो चुका है, अब हमें हमें चलना है, तो वो सेफ्टी एक्टिवेशन करेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि हमने एक इस पे लगा दिया सेंसर और एक इस डोर पे लगा दिया सेंसर। ये दोनों सेंसर आपने सामने होता है, मैं ऐसे समझाने के लिए मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ कि वहाँ पे स्पेस नहीं है। ठीक है, दोनों डोर का एक सेंसर होता है, ये होता है, ये कौन सा हुआ, मेल। तो क्या लगेगा, इसके अंदर जो सेंसर होगा वो फीमेल होगा। ठीक है, ये इसके अंदर इंसर्ट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एक फीमेल सेंसर लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगा, ये जब ये इसका ना इसके अंदर जब क्लॉज हो जाएगा, ये पूरा एनसी बन जाएगा, तो क्या होगा, ये डोर क्लॉज पता चल गया और इसको भी यहाँ पे हमने कर दिया। ठीक है, हमने कर दिया। अब क्या हुआ, ये दोनों ये पीछे से ऐसे होता है शॉर्ट। ठीक है, ये दोनों पॉइंट होता है जो शॉर्ट का, उस पॉइंट को एनसी बना दिया। हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से कितना वाट निकला, टोटल 4। हमें क्या पता लगाना है, कितना सिग्नल लेना, हमें एक सिग्नल लेना है। कितना लेना है, एक, इस डोर का भी लेना, इस डोर का भी लेना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वो बताओ, हमें नीचे और नीचे का आपस में जोड़ देना पड़ेगा। जोड़ दिया, और इसको और इसको एक सिग्नल के लिए हमने ले लिया कि हमें डोर का पता चल गया। जब ये दोनों पॉइंट पे क्या होगा, सिग्नल हमें मिल जाएगा जब भी डोर क्लोज होगा और ओपन होगा। तो ये सिग्नल यहाँ पे सिग्नल जो हम सिग्नल भेजे होंगे सेफ्टी चेक करने के लिए, वो सिग्नल कट जाएगा। तो हमें कहाँ से पता चल जाएगा, ये जब डोर लॉक होगी तो ये एनसी बन जाएगा, ये एनसी बन जाएगा। तो ये 2 लॉक है ना, 2 लॉक कनेक्ट है आपस में, 2 लॉक है। तो क्या हुआ कि ये जब सेंसर हमारा क्या सेंस कर जाएगा, हम पता चल जाएगा कि हमारा जो है पैसेंजर ट्रैवल करना बंद कर दिया, हमारी लिफ्ट को रन करनी है। एक तो हमने क्या कर दिया, इंट्रेंस, जहाँ से इंट्रेंस करेंगे केबिन में इंट्रेंस, तो ये इंट्रेंस तो हो गया। अब उसके बाद क्या है कि केबिन अगर बॉक्स ही रहेगा तो ये होता है इसका रोटेटिंग स्पेस, जिसके अंदर ये रोटेट करता है। देखो जो लिफ्ट होती है, ये इसका साफ हुआ, ये बॉक्स हुआ, बॉक्स का साफ, ये केबिन हुआ और ये लैंडिंग हुआ, ये लैंडिंग जहाँ से बंदे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। तो इस एरिया में तो रोटेशन रहेगा ना, ये इस एरिया तो इसका क्लियरेंस एरिया है ना, क्लियरेंस एरिया में कोई भी आ जाएगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई बच्चा या कोई भी इसके अंदर, ये तो बंद हो गया, अंदर आ गई, फिर केबिन से हाथ बाहर निकाल दिया चलती टाइम में या कुछ भी निकाल दिया तो क्या होगा, उसका वो पार्ट डैमेज हो जाएगा ना। तो हमें क्या करना, उसको भी पैक करना है कि वो भी बॉक्स से अपना बॉडी पार्ट को बाहर ना निकाले। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि केबिन के अंदर भी, ये केबिन हुआ जिसमें पैसेंजर जाके एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएगा, ये मूविंग पार्ट हुआ। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 डोर लगा होता है, 1 और 2, और इस पे होता है कार हेडर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी डोर, ये हमें सेफ्टी चाहिए, इसकी भी सेफ्टी चाहिए, इसकी भी, ये दोनों, ये भी पता चल गया ये कंट्रोलर को यहाँ से भी कि ये जो अपना पैसेंजर मूविंग पार्ट है वो भी सेफ हो गई, मतलब वो भी पैसेंजर को लेना बंद कर दिया। ठीक है, जब ये क्लोज हो जाएगा तो क्या पता चलेगा कि पैसेंजर लेना बंद कर दिया, वो क्लोज हो चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी, वो रन करने की ट्राई करेगी, फिर लिफ्ट को पैसेंजर के अकॉर्डिंग जहाँ जाना उसको वहाँ पे ले जाएगी, अकॉर्डिंग टू जो उसका कॉलिंग रजिस्टर, कॉलिंग जो जिस फ्लोर का, जिस फ्लोर पर ले जाएगी। तो हमें क्या, 2 सेफ्टी, एक तो हमने इंट्रेंस सेफ्टी ले लिया और एक जो पैसेंजर को मूविंग सेफ्टी ले लिया, जिसमें से पैसेंजर आराम से सेफली दूसरे लैंडिंग पे जा सकेगा। तो इसको भी सेफ्टी इसी तरह दिया जाएगा, ये केबिन 1 मान लो और ये 2 मान लो, इसी तरह हम दोनों को सेफ्टी देंगे। ठीक है, तो हमें क्या है, एक तो इसी तरह वाइडिंग करना, तो एक सेफ्टी ये हो गई और एक सेफ्टी ये हो गई, 2 सेफ्टी ये हो गए ना, 1 और 2। ये क्या है, बहुत इंपोर्टेंट सेफ्टी है, ये मेजर रीजन है एक्सीडेंट होने का, लिफ्ट में जो एक्सीडेंट होता है, ये दोनों रीजन से। तो ये और ये शुड बी नेवर बाईपास। लिफ्ट की जो डिजाइन होती है सेफ्टी सर्किट, ये 2 और 1 और है। हमने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया कि लिफ्ट को एक स्पेस दिया जाता है कि लिफ्ट इतना ही स्पेस में रन करेगी। ये जो केबिन है, ये केबिन की जो रनिंग है इतनी ही स्पेस में होगी,
इतना स्पेस होगी, उससे ज़्यादा ये दिस इज इमरजेंसी एरिया, इमरजेंसी एरिया, ये दोनों इमरजेंसी है। जब भी लिफ्ट इस एरिया में जाएगी तो क्या हो जाएगी, टू लेयर सेफ्टी से गुजरेगी, नॉर्मल लेयर और एक सेफ लेयर, जिसको एंड इमरजेंसी लेयर कहते हैं, इमरजेंसी लेयर। ठीक है, तो क्या होगा, सिंगल नॉर्मल लेयर पर तो आती रहेगी जाती रहेगी, मगर जैसे अपना नॉर्मल लेयर क्रॉस की, जैसे होता है ना, ई पॉइंट से उस पर क्रॉस किया तो ये हो जाएगा, तो उसी तरह इस पॉइंट से इसने क्रॉस किया, उस टाइम में ये क्या हो जाएगी, अनसेफ हो जाएगी, और ये कंट्रोल क्या करेगा, उसी टाइम में इसको रनिंग करना बंद कर देगा, तो उसको क्या फाइनल लेयर। तो क्या हुआ, ये सेफ्टी कितनी हो गई, 1 2 और ये फाइनल, टोटल कितनी सेफ्टी हुई अपने पास, 1 2 3। दिस इज इंपॉर्टेंट सेफ्टी, ये सेफ्टी मैन, लिफ्ट की सेफ्टी ये मैन। अगर इस सेफ्टी में से एक भी सेफ्टी मिस की तो लिफ्ट रन नहीं करेगी। देख लो कितना क्रिटिकल, 1 भी तो क्रिटिकल ही है। दिस इज एंट्रेंस सेफ्टी, ट्रैवल सेफ्टी एंड ओवरशूटिंग सेफ्टी, एक्सीडेंटल ओवरशूट सेफ्टी। ये देखो ट्रैवल सेफ्टी, ट्रैवल में किसी कोई भी अपना हाथ या पाँव की कोई भी पोजीशन को अपना बाहर ना निकाले, इसके स्पेसिंग प्लेस में, जो इससे कोई भी बाहर ना निकाले, तो उसके लिए हमने सेफ्टी नंबर 2 डाला और सेफ्टी नंबर 1 डाला इंट्रेंस। जब पैसेंजर चढ़ती रहेगी तो उस टाइम में वो रोटेशन नहीं करेगी, रुकी हुई पैसेंजर को लोड करेगी, लेगी पैसेंजर को केबिन। उसके बाद जब पैसेंजर कंप्लीट हो जाए तो ये क्लोज हो जाएगी, तो इसको बता देगी कंट्रोल की ये सेफ्टी 1 कंप्लीट हो जाएगा, 2 कंप्लीट, 3 कंप्लीट। तो क्या हो गया, अगर ये 2 कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट नहीं हुआ, तब भी लिफ्ट नहीं चलेगी। अब बताता हूँ, ये सेफ्टी है ना मास्टर सेफ्टी। लिफ्ट के अंदर सेफ्टी में जो है ना, दिस इज डिसकंटिन्यूअस सेफ्टी, ये सेफ्टी आता जाता है, पर ये दोनों सेफ्टी को तीसरी सेफ्टी कंट्रोल करती है। ये सेफ्टी है ना, इसको भी कंट्रोल करती है, इस दोनों को भी कंट्रोल करती है। क्योंकि मेजर देखो, एक माने ये चीज़ अगर लोड बंदे को ली या नहीं ली, चल दी उसने, बंदे को ली और बाकी बंदे को छोड़ के चले गए वो, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर अनसेफ कर दिए तो इस नॉर्मल रीजन है, इसमें अनसेफ होने का, इसमें बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर लिफ्ट ना केबिन यहाँ से चल के सीधे जाके यहाँ पर टकरा गई तो क्या होगा, वो मेटल पार्ट अगर किसी स्टेशनरी पार्ट से टकराएगा तो क्या डैमेज होगा, उसके अंदर पैसेंजर क्या होगा, पूरी तरह डैमेज होगा और एक्सीडेंट डेथ हो जाएगा। तो ये सेफ्टी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको क्या मानेंगे, मास्टर सेफ्टी। मास्टर, अगर मास्टर रहेगा तो ये दोनों का काम है, अगर मास्टर नहीं रहेगा तो ये दोनों का काम नहीं है। अगर ये दोनों बोलते हैं कि मैं ओके हूँ, तब भी मास्टर को होना जरूरी है। तो तीसरी सेफ्टी क्या होगी, मास्टर सेफ्टी, जिसको फाइनल सेफ्टी बोलता है, फाइनल। अगर ये गई तो इस दोनों को लेके जाएगी, अगर ये दोनों गई तो ये हमेशा ऑलवेज एक्टिव रहती है। ये सेफ्टी इंपॉर्टेंट सेफ्टी है लिफ्ट की, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, ये मास्टर ही इस दोनों को ऑपरेट कराएगा। आप देखिए सर्किट में कैसे काम करेगा। तो 3 सेफ्टी हो गया ना, एक तो हमने मूविंग पार्ट की सेफ्टी लगा जिससे पैसेंजर सेफली मूवमेंट करे, उसके बाद हमने एंट्रेंस पे लगा दिया, अब लगा दिया बल्कि माने रनिंग एरिया और इमरजेंसी एरिया पे सेफ्टी। जो इस इमरजेंसी एरिया हो गया तो इसका एक रनिंग एरिया हो गया। 3 सेफ्टी हमने कर दिया। टोटल सेफ्टी हमारे पास कितना हुआ, 1 2 3। और 3 वाली सेफ्टी क्या है, मास्टर सेफ्टी। और ये दोनों स्लैब सेफ्टी है। स्लैब मतलब इसका ये आता है जाता है, आता है जाता है। और ये है ये परमानेंट मास्टर सेफ्टी। अगर ये सेफ्टी को कुछ दिक्कत आई तो दोनों स्लैब चली जाएगी, दोनों स्लैब का कोई भी काम नहीं रहेगा, ठीक है। अब दिखाता हूँ कि सेफ्टी कैसे काम करेगी। अब सेंसर हमने 2 सेंसर लगा दिया। अब इसमें कैसे सेंसर लगेगा वो बताता हूँ। सेंसर दिया, अब एंट्रेंस एरिया में सेंसर कैसे काम करेगा। पहले सेफ्टी का ये जो सेफ्टी मास्टर स्लैब कैसे काम करेगा वो बताता हूँ। देखो यहाँ से सेफ्टी सिग्नल स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये जाएगा सेफ्टी नंबर 3 और ये जाएगा सेफ्टी नंबर 2 और सेफ्टी नंबर 1। और ये क्या हुआ, इन अरे यार देखो, अगर ये दोनों सेफ्टी कुछ भी आई गई तो मेंटेन होती रहेगी। अगर ये सेफ्टी चली गई तो क्या होगा, अगर ये हट गया तो क्या होगा, ये दोनों किसी काम का नहीं बचा किसी काम का नहीं बचा। जो थर्ड वाली सेफ्टी है अगर चली गई तो ये दोनों किसी काम का बचा, नो कोई नहीं बचा, क्योंकि ये तो मैन है, इसी दोनों को कोऑपरेट कर रहा है। तो ये सेफ्टी क्या है, ये सेफ्टी मैन है।
और ये सब इसका स्लैब है, ये मास्टर है। मास्टर चला गया तो स्लैब को लेकर चला जाएगा, और स्लैब गया तो मास्टर को कोई इफेक्ट नहीं, मास्टर रहेगा। अगर ये चला गया तो ये तो रहेगा ना भाई, हाँ। और उसके बाद एक चीज ये होता है, ये दोनों सॉरी वन ये गया तो इसको भी लेके जाएगा, तो ये दोनों का आपस में कनेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो लैंडिंग होती है, लैंडिंग डोर, लैंडिंग और कार्ड डोर, वो आपस में कनेक्ट रहता है। तो ये जो कार्ड डोर होता है मास्टर होता है। अब इसमें भी दो आया तो ये इसकी इस सेफ्टी में डिसकंटिन्यूटी, ये मास्टर सेफ्टी कहलाएगी और ये स्लैब कहलाएगी। पूरी सेफ्टी में ये मास्टर कहलाएगा और ये दोनों सेफ्टी में ये मास्टर कहलाएगा। कौन सी सेफ्टी? कार की और ये स्लैब होगा। क्योंकि जो तुमने जो डोर होती है, जो बाहर की डोर, वो सेल्फ ऑपरेटेड नहीं होती है, वो उसको ऑपरेट करने के लिए हमें कपलिंग करना पड़ता है। तो एक इसमें एक कपलर लगा होता है, जो केबिन होती है, केबिन के ऊपर क्या होता है, कार हेडर होता है। कार हेडर में डोर ड्राइव सिस्टम होता है, जो इस डोर को खोलता है। सारा सिस्टम कार पे ही लगा होता है। तो इसमें क्या होता है, एक ना कपलर होता है, कुछ इस टाइप का कपलर, ठीक है, ये कपलर होता है। तो क्या करेगी, जैसे आप ये है ना, ये तो ये कपलर है ना, इसमें घुस जाएगी। देखो ये कपलर घुस गई, जब रुकेगी तो इसके अंदर इंट्रेंस कर जाएगी। ये क्या हुआ हमारा लैंडिंग डोर, लैंडिंग का पल्ला, ठीक है, और ये लैंडिंग का पल्ला। तो इसके अंदर घुस गए तो क्या करेगी, ये एक लॉक होता है, ऐसा लॉक कहीं पर हुआ होता है। तो ये जब ऐसे करके जब ये पूरा खुलेगी, पूरा ओपन होगी, जब ओपन हो जाएगी तो क्या होगा, इस दोनों को भी ऐसे कर देगा, करेगा ना। अरे जब ये ऐसे जब पूरा ओपन होगी, ऊपर की ओर जाएगी तो ये क्या पूरा फैलेगा। फैलने के बाद क्या होगा, इसको भी साथ में फैला देगा। तो क्या होगा, ये लॉक उठ जाएगा, तो अनलॉक हो गई। अब फिर ये चल देगा, तो साथ में क्या होगा, इस डोर को भी वो डोर लेके कार का चल देगा। तो क्या होगा, ये कार ने इसको कपलिंग किया और इसने कपलिंग किया, इसको भी लेके चला गया। अब फिर जब आएगी, आने के बाद आएगी तो फिर रुकेगी यहाँ पे, अब फिर वो अपने पोजीशन में चल जाएगी। तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। तो ये दोनों सेफ्टी क्या हुआ, ये दोनों सिमिलर होगी। तो ये इसको बोलते हैं मास्टर सेफ्टी। ये डिसकंटिन्यूअस सेफ्टी होता है। ये सेफ्टी आता रहता है, जाता रहता है, आता रहता है, जाता रहता है। पर क्या एक चीज आप गौर किए कि ये सेफ्टी आपस में कनेक्ट है, कनेक्ट मतलब ये आई तो ये भी आएगी, और ये गई तो ये भी गई जाएगी। अगर इन केस नहीं गया तो कंट्रोलर में क्या होगा, कंट्रोल को अनसेफ सिग्नल मिल जाएगा ना कि कार बंद है, लैंडिंग क्यों नहीं बंद है। जो हमने प्रोग्रामिंग किया है कि ये दोनों आपस में कनेक्ट है ना, तो ये दोनों है। तो इसमें ये कार को तो पता चल जाएगा ना कि एक सेफ्टी है, एक सेफ्टी क्यों नहीं गई। तो क्या होगा, इस टाइम में क्या बताएगा, वो एक फॉल्ट क्रिएट करेगा, बताएगा डोर का बताएगा। डोर क्या करेगा, डोर अनलॉक, ठीक है, अनलॉक की सेफ्टी रहेगी। डोर तुम्हारा लॉक ही नहीं हो रहा, जो डोर है वो लॉक, जब ये पूरा बंद हो जाएगी क्या वो लॉक हो जाएगी, तो बताएगा डोर अनलॉक नहीं हो रहा है। तो हमें देखना ये चीज। तो ये क्या होगा, पहले अगर कपलर चलेगी तो पहले अपना डोर बंद करेगी, और फिर जाके इसका डोर बंद करेगी। ये सेल्फ ऑपरेटेड नहीं है ना, क्योंकि डोर ड्राइव सिस्टम इस पे लगा हुआ है अपना कार पे। तो कार आई यहाँ पे, इसको खोलने के बाद बंदे को ली और फिर चली गई। देखो कार की जो प्रक्रिया कैसे काम करेगा वो मैं समझाता हूँ दोबारा से, वो अच्छी तरह समझ आएगा। सेफ्टी के समझ आएगा, 3 सेफ्टी कैसे हमारी 3 सेफ्टी कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जैसे हमारी कार आई, ठीक है, इसका कपड़ा इस हेडर को कनेक्ट किया, इसका कपड़ा इसके हेडर को कनेक्ट कर लिया। अब इसको खोल दी, ठीक है, ओपन की। अब पैसेंजर को ले ली, ठीक है, पैसेंजर को ले ली, ठीक है, पैसेंजर को लेने के बाद क्या होगी, फिर अपना डोर को बंद करेगी। इसको जाना है, जाने के बाद क्या करेगी, अपना डोर बंद करेगी, बंद करके सेफ्टी चेक करेगी। उसके बाद क्या करेगी, पहले तो ये अपना डोर बंद करेगी ना, तो क्या होगा, X2E जो सेफ्टी नंबर 2 है वो आ जाएगा। अब फिर तो इसको भी बंद कर देगी। तो क्या होगा, पहले अपनी सेफ्टी लाएगी, तो सेफ्टी नंबर कौन आएगा, पहले X2 और फिर X, सेफ्टी नंबर 1 और 2, तो दोनों साथ में आएगा ना। अगर एक आ गया एक नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, कोई फॉल्ट आ गया, क्योंकि तुम्हारा लॉक नहीं हो रहा है, ये लॉक नहीं कर पा रहा तुम्हारा लैंडिंग, ये कार लॉक नहीं है। तो क्या होगा, ये सेफ्टी आई तो फिर ये आएगी, ठीक है। और मास्टर सेफ्टी क्या, ये फिक्स
ये सेफ्टी क्या होगी, फिक्स सेफ्टी होगी, फिक्स, ये फिक्स होगी, ये डिसकंटिन्यूअस होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, डिसकंटिन्यूअस सेफ्टी होगी, ये आएगी जाएगी आएगी जाएगी आएगी जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या है, हमें 3 सेफ्टी का पता चल गया। अब होता है एक ऑप्शनल सेफ्टी। ऑप्शनल सेफ्टी का मतलब ये होता है कि अगर जो इस डोर को खोल रहा है, कौन खोलता है डोर को, लिफ्ट होती है 2 टाइप की, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल में ये होता है, मैनुअल में जो डोर होता है ना, डोर में कोई भी डोर ऑपरेटर हम नहीं लगाते, सिर्फ लॉक खोलने के लिए एक डिवाइस लगाते हैं जिसे RCR बोलते हैं, जो चलती में कोई डोर को ना खोल दे। ठीक है, सेफ्टी उसमें भी लैंडिंग कार की सेफ्टी, ये 3 सेफ्टी उसमें भी काम करती है, 3 2 1 ये भी काम करती है। पर ये जो है ना, ये लॉकिंग सेफ्टी काम नहीं करते। उसमें लॉकिंग क्या करेगा कि कोई लैंडिंग को खोल ना दे और कोई कार को खोल ना दे, उसके लिए 2 सेफ्टी लगी होगी, सेफ्टी नंबर 1 और 2। ठीक है, पर ऑटोमेटिक ऑपरेशन नहीं करेगी। जैसे वो लैंडिंग पहुंचती है तो पैसेंजर लेने के लिए आपको खुद खोलना पड़ेगा और बंदे को लेने पड़ेंगे, आप बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ मतलब मैनुअली। ऑटो में क्या हुआ, जैसे वो लैंडिंग पे आएगी फिर डोर को खोलेगी, फिर पैसेंजर को लेगी और फिर अपना डोर बंद करेगी और वो चली जाएगी। तो उसके लिए भी तो कोई डिवाइस यूज होता होगा ना, जो ये ऑपरेशन करता है, डोर को खोलता है, बंद करता है, तो उसको बोलते हैं डोर ड्राइव। डोर ड्राइव ये सिस्टम क्या है, सिस्टम में क्या हुआ, डोर ड्राइव मतलब ये डोर को ऑफ ड्राइव करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इस कंट्रोलर ये क्या करेगा, डोर ड्राइव को भी तो पता चलना चाहिए ना कि हमें क्या करना है, कब क्या करना है। तो जब भी अपने लैंडिंग पोजीशन जिसको बोलते हैं DZ पे आती है, तो कंट्रोलर क्या करता है, इसको एक कमांड भेजता है, किसका, DOR DOF और DCR। भाई मोटर कितना डायरेक्शन में चलती है, फॉरवर्ड या रिवर्स, दोनों में नहीं चलेगी। तो क्या फॉरवर्ड का DOF और DOR होगा सर, DOF DCR होगा, DOF DCR क्लोज का लिमिट। अब ये 2 कमांड होगी जो डोर ड्राइव को, इस डोर ड्राइव सिस्टम को मिलेगा, किससे, कंट्रोलर से। तो कंट्रोलर कब करेगी, जब वो अपने लैंडिंग पोजीशन में पहुंच जाएगी। जब उस लैंडिंग पोजीशन में पहुंच गई तो लैंडिंग पोजीशन में पहुंचने के लिए भी सेंसर होगा, उसको पता भी चला जाएगा कि हम लैंडिंग पोजीशन में पहुंच गए, तो उसके लिए DZ सेंसर लगा होता है। DZ मतलब डोर जॉन सेंसर। अब पता चलेगा कंट्रोलर को कि यहाँ पहुंच गए। अब क्या करेगा कंट्रोलर, क्या करेगा, डोर ड्राइव को बताएगा डोर खोल देना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डोर खोलने के लिए एक कॉमन NC का कमांड छोड़ेगी। ठीक है, क्या करेगी, जो डोर ड्राइव का कॉमन है, डोर ड्राइव कॉमन है, तो ये कॉम हुआ, आइए DO हुआ, आइए DC हुआ। तो अगर हमारा क्या है, इससे इसको शॉर्ट करेंगे तो डोर ड्राइव को मिल जाएगा डोर खोलने का कमांड, और इससे और इसको शॉर्ट करेंगे तो किसका मिल जाएगा, डोर ड्राइव को डोर क्लोज करने का कमांड। तो ये क्या करेगी, ये तीनों सिग्नल कंट्रोलर के पास जाएगा। तो कंट्रोलर क्या करेगा, इससे इसको शॉर्ट कर देगा उस टाइम में। तो क्या होगा, इसको मिल गया डोर ड्राइव को डोर ओपन का, तो ये क्या करेगी, डोर को ओपन कर देगी। ठीक है, फिर दूसरा चीज हुआ, अब डोर ड्राइव ओपन कर दिया, अब पैसेंजर ले लिया, तो उसका टाइम होता है वेटिंग एट स्टॉप। इस जगह कितना टाइम रुकेगी ये। ठीक है, अगर आपने डाल दिया 6 सेकंड, तो 6 सेकंड तक पैसेंजर को लेगी। 6 सेकंड के बाद फिर उसको ये कंट्रोलर बताएगा डोर ड्राइव को डोर बंद करो, हमें जाना है, यहाँ से टाइम हमारा कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगी, यहाँ से यहाँ पर बता देगी इसको, ये डोर क्लोज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर उस टाइम में क्या अगर क्लोज करने की कोशिश की, उसमें क्या होगा, बंदा ना उसके अंदर चला, उसके बीच में फंसा हुआ, तो उसको डोर ड्राइव क्या करेगा, दाब देगा। डोर बंद होने आएगा, तुम बीच में हो तो क्या होगा, तुम्हें प्रेस कर देगा, वो प्रेस करेगा ना, दाबेगा ना। तो उस टाइम उसको भी एक सेफ्टी लेवल में मेंटेन किया जाता है, जिसको बोलते हैं डोर सेंसर। डोर सेंसर क्या करता है, कंट्रोलर को बताता है कि अभी जो है ना बंदा चढ़ ही रहा है, अभी जो बंदे जो ट्रैवल करने के लिए जा रहा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चढ़ ही रहा है, मतलब उसके अंदर अभी लोडिंग अंदर आ ही रहा है, ये बता देता है इसको। तो फिर वो डोर ड्राइवर फिर बोलता है कि डोर को ओपन कर दो, डोर को वो क्या बोलेगा, डोर को ओपन कर दो। ठीक है, ये डोर सेंसर ने बता दिया कि अभी बंदा इसमें चढ़ ही रहा है, तो इसने फिर से डोर ओपन को डोर ओपन, फिर उसके बाद टाइम काउंट करेगा 6 सेकंड, फिर देगा कि फिर ले लो 6 सेकंड, फिर से करेंगे, फिर डोर ड्राइव को उसने कमांड देंगे, फिर डोर क्लोज करो, हमें जाना है नेक्स्ट जगह जो हमें मिला है कॉलिंग कि कहाँ जाना है। तो इस तरह ये ऑपरेशन करता है। तो ये डोर ड्राइव का क्या हुआ, डोर ड्राइव एक अपने आप में एक सिस्टम है,
उसको एक कमांड मिल रहा है, उसको पता चलना है कि हमें करना क्या है, तो ये 2 पॉइंट से करना होता है। जैसे यहाँ से यहाँ शॉर्टिंग कर दिया कंट्रोलर ने, इसको 2.1 से बना दिया, तो क्या होगा डीओ का मिल जाएगा, ये हो गया। और सेंसर का क्या हुआ, अब क्या हुआ, डोर ड्राइव चल गई, 6 सेकंड बंद होना शुरू कर, पीछे बंद जाहिर है, उसको प्रेस कर दी, तो उसकी सेफ्टी के लिए डोर सेंसर लगा होता है। क्यों लगा होता है? डोर सेंसर। ये भी एक डिजिटल कमांड छोड़ता है। जैसे कोई पॉइंट है, जैसे मान लो X3 है, उस पर अगर इसने क्या किया, इसने सेंसर ने इस पर NC बना दिया, ये सिग्नल को यहाँ से यहाँ घुमा के दे दिया, इसको ऑन कर दिया, तो कंट्रोल पता चल जाएगा अभी कोई बंदा चाह रहा है। ये भी एक डिजिटल कमांड ही, ये क्या होगा, इनपुट होगा। ये क्या दे रहा है, इनपुट, तो इससे डिसाइड करके फिर आउटपुट कंट्रोलर छोड़ेगा। ये क्या हुआ, इनपुट। तो ये क्या हुआ डोर की सेफ्टी के लिए। तो ये कहाँ इंस्टॉल होगा, मैंने आपको बताया था, डोर सेंसर में कार में ही लगता है। कहाँ लगेगा, जहाँ से ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेशन कहाँ से होता है, कार से ही होता है ना, लैंडिंग से तो नहीं होता है। लैंडिंग में डोर ड्राइव नहीं लगा होता है, किस में लगा होता है, कार में। तो कार में ही सेंसर लगेगा, ठीक है। कार में सेंसर लगा होता है, कार के दोनों पल्ले पे लगा होता है। साइड ओपनिंग में सिर्फ एक लैंडिंग पे और एक कार पे लगा होता है, 2 होता है ना, ठीक है। तो आपको सब इधर कन्फ्यूजन हो गया, सॉरी। साइड ओपनिंग में भी उसी पे कार में ही एक स्टैटिक प्लेस पे, एक रोटेटिंग प्लेस पे लगा होगा, क्योंकि कार में 2 जगह नहीं, एक ही जगह लगा होगा। तो उसमें क्या है कि ये ऑपरेशन से पता चल गया। अब क्या है कि ये सेफ्टी लेवल हमने मेंटेन कर दिया। ये क्या ऑप्शनल सेफ्टी है, ये भी ऑप्शनल हुआ, ऑप्शनल नहीं है कि ट्रैवल टाइम, ये तो सेफ्टी है ही, मगर ये ऑप्शनल है कि बंदा उसके अंदर दब ना जाए या कुछ ऐसा ना हो, तो ऑप्शनल सेफ्टी। एक ऑप्शनल सेफ्टी मिल गया, अब नेक्स्ट ऑप्शनल सेफ्टी बताते हैं। डोर ड्राइव हो गया, डोर ड्राइव को कैसे कमांड मिलेगा, डोर ड्राइव कैसे ऑपरेशन करेगी और सेफ्टी कैसे मेंटेन करेगी। तो किसी भी डिवाइस को तुमने सुना होगा, किसी भी डिवाइस को अगर कुछ देते हैं तो उससे कुछ लेना भी होता है, फीडबैक भी लेना होता है कि उसने वो काम किया कि नहीं किया, ठीक है। आपने इसको बोला था, आपने इसको शॉर्ट कर दिया, आपने बता दिया कि डोर ओपन कर देने के लिए, इसने किया नहीं किया वो तो आपको पता चलेगा नहीं ना, आपने तो भेज दिया कमांड, तो फीडबैक तो लोग है ना, हाँ। तो वो एक होता फीडबैक, फीडबैक से पता चलेगा ना कि हाँ डोर ड्राइव ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, तो इसको बोलते हैं लिमिट। ये भी आउटपुट छोड़ता है। तो इसका पॉइंट क्या होता है, इसमें भी 3 पॉइंट होता है, हम इसमें से भी 3 पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे एक सिग्नल भेजेंगे और यहाँ से एक सिग्नल लेंगे और यहाँ से एक सिग्नल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा DC A DO, डोर क्लोज ऑटोमेटिक, डोर ओपन ऑटोमेटिक। देखो अब क्या होगा, जब हमने इसको दिया DO, तो इसने अपना ऑपरेशन कर दिया, डोर खोल दिया इसने, ठीक है। खोलने के बाद क्या करेगी, ये क्या करेगी, इसको अपना काम कंप्लीट करने के बाद इसको NC बना देगी। तो कंट्रोल को क्या होगा, कंट्रोल का सिग्नल कोई भी सिग्नल होगा, जैसा कोई भी सिग्नल, ये क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो कंट्रोल को पता चल गया कि हाँ डोर ड्राइव ने डोर खोल दिया है प्रॉपर, ठीक है। अब छोड़ो, इसको कमांड देना बंद कर देते हैं, ठीक है। ये अपना कमांड को हटा देगा ना। अरे डोर को ओपन करने के लिए बोला, इसने करके बता दिया, अब अपना कमांड कैंसिल है। अब होता है टाइम, वेटिंग टाइम, कि आपको इस स्टॉप पे कितना टाइम रुकना है, यहाँ पे कितना टाइम वेट करना है, कितने टाइम तक पैसेंजर को लेना है। तो फिर ये क्या किया, इसको NC बनाया, ऐसे फिर इसने क्या डोर क्लोज करने की कोशिश किया। फिर जो अपना डोर सेफ एक्टिंग सेंसर है उसने बता देगा अभी बंदे चढ़ ही रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, उसी टाइम में ये क्या करेगी, ये हटे, ये इसको फिर इसको जैसे कमांड मिला, ये DO होगा, क्रॉस करने के बाद इसको हटा देगी, ये हट गई। अब ये आना है, तो ये नहीं आएगा, क्या जैसे इस क्रॉस करने के सेंसर ने दिया कंट्रोलर को, X15 को ऑन कर दिया कि भाई ये आप ना अभी बंदे चढ़ रहे हैं, आप उस डोर को खोल ही के रखो। तो फिर ये क्या करेगी, डोर ओपन का कमांड देके खोल देगी, फिर से 6 सेकंड वेट करेगी, खोल देगी। तो खोलने के बाद फिर भी तो पता चलना चाहिए कि डोर खुला कि नहीं खुला, तो फिर ये ऑन होगा, ठीक है। अब क्या है, तुम ये बताओ कि डोर जो होता है ओपन ही होगा या क्लोज होगा। ऐसा तो नहीं ओपन क्लोज एक ही साथ होगा नहीं होगा ना। डोर का क्या काम है, या डोर ओपन ही होगा या क्लोज ही होगा। तो ओपन का सिंबल होता है आउटर, क्लोज का सिंबल होता है इनर। क्लोज सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन दोनों आता है, और ओपन
अपोजिट। तो ये क्या होगा, इसको क्या है, इसको ना पता सेंसर सेंस कर दिया। अब उसके बाद फिर ये वेटिंग टाइम देगा, काउंटर टाइम इसका कितना टाइम देगा, 6 सेकंड। 6 सेकंड फिर ट्राई करेगी डोर क्रॉस करने का, फिर की तो सेंसर मुझे बता देगा कि हाँ डोर कोई नहीं है, सेंसर से भी सिग्नल नहीं आया, उसका डोर क्रॉस करते हैं। फिर क्या करेगी, इसको एक्टिव कर देगी, बता देगी कि हमने डोर को फुल क्रॉस कर दिया है कि कंट्रोलर यहाँ पे कमांड देगा। उसके बाद कंट्रोलर को फीडबैक भी मिलना चाहिए कि कंट्रोलर को बताएगा डोर ड्राइव कि हमने जो आपने ऑपरेशन मुझे करने के लिए दिया वो ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। जैसे इसने दिया इसको क्लोज करना है डोर को, तो इसमें क्या किया, कॉमन से डीसी को शॉर्ट, इसको इस दोनों पॉइंट को शॉर्ट कर दिया वहाँ से, तो इसको मिल गया डोर ड्राइव कि हमें क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद ये डोर ड्राइव भी करेगी, यहाँ से इसको शॉर्ट कर देगी, तो ये सिग्नल घूम के उसके एक्टिवेशन सिग्नल में चला जाएगा, डोर ड्राइव को कंट्रोलर पता चलेगी डोर क्लोज हो चुका है। अब देखो डोर का क्या कंडीशन होता है, या डोर ओपन होगी या क्लोज होगी। डोर ओपन क्लोज तो एक साथ नहीं होगी ना, तो कई केस में क्या होता है, डोर ड्राइव में किसी तरह का प्रॉब्लम आने के कारण ये दोनों सिग्नल एक साथ एक्टिव हो जाता है, दोनों। कौन सा, DCA और DOA, मतलब डोर कंट्रोलर को फीडबैक जो मिला, कंफ्यूजन फीडबैक मिला, ये नहीं पता चला कि डोर ड्राइव ने क्लोज किया है या ओपन किया है, दोनों एक्टिव कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, डोर लॉक फॉल्ट। तो भाई कंट्रोलर को भी तो बताना पड़ेगा ना कि भाई ये दिक्कत आ गई डोर ड्राइव से, इसको ठीक करो, डोर ड्राइव को चेक करो। तो उसमें क्या आएगा, डोर लॉक फॉल्ट, डोर लॉक फॉल्ट, ठीक है, डोर लॉक फॉल्ट हो जाएगा, उसका एक एरर देगा, वो बता देगा कि डोर लॉक फॉल्ट। तो हमें क्या करना है, डोर लॉक को चेक करना है, डोर ड्राइव को कि क्यों ऐसा कर रहा है वो, और चेक करके उसको ठीक करना है, फिर ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे डोर ड्राइव का समझ में आया। अब डोर ड्राइव के पास भी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, ये सब तो इसको सिर्फ कमांड देने का है, इसका खुद का भी तो कुछ काम होगा ना कि डोर को कैसे खोलना, कैसे बंद करना, कैसे करना, इसका भी एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा सेशन लेंगे, उसमें बताऊंगा कि डोर ड्राइव की प्रॉपर्टी क्या है, डोर ड्राइव को क्या करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या करेंगे, ये दिक्कत क्यों आई, उसको कैसे ठीक करेंगे। मैं ओनली फॉर सेफ्टी लेवल ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये सब क्या है, ऑप्शनल सेफ्टी। इससे क्या हुआ, डोर कंट्रोलर को पता भी चलेगा डोर लॉक हो गया, और उसके बाद फिर कंट्रोलर चलाएगी। तो क्या ये भी क्या हुआ, ये दोनों फीडबैक सेफ्टी एक्टिंग में आया, इसमें आया सेफ्टी एक्टिंग। तो डोर सेंसर ये सब क्या हुआ, ऑप्शनल सेफ्टी। और जो अपना जो सेफ्टी था वो 3, 2, 1 ये इम्पोर्टेंट सेफ्टी था, इसलिए ये तो मेन सेफ्टी, ये सिर्फ ऑप्शनल सेफ्टी। ऑप्शनल सेफ्टी ये एक्सटर्नल सेफ्टी जो एडवांस कंट्रोल सिस्टम है उसमें आता है ऑप्शनल सेफ्टी, ठीक है। तो ये ऑप्शनल सेफ्टी। अब हमें इतना इससे पता चल गया। अब बात करते हैं कि जो लिफ्ट की जो सेफ्टी नंबर 2 की भी मैं बात कर लिया हूँ, 1 की बात कर लिया हूँ, ऑप्शनल सेफ्टी की बात कर लिया हूँ। अब बात करें थर्ड सेफ्टी, ये क्या होता है, मास्टर सेफ्टी, कैसे काम करता है, का वर्किंग दिखा दिया कि मास्टर सेफ्टी इस दोनों का मास्टर होता है, अगर ये है तो ये दोनों है, अगर ये नहीं है तो ये दोनों कुछ भी, ये दोनों का काम नहीं है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये सेंसर इस सेफ्टी के अंदर सेंसर कैसे काम करता है। और 2 और 1 मास्टर दोनों सेलेक्ट और दोनों कंबाइन, ठीक है। हमने बताया ये सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी सिग्नल। अब कंट्रोलर में क्या होता है, कंट्रोलर में होता है इंडिकेशन। अब एक चीज होता है कि कंट्रोलर में तो पता चलना चाहिए कि सेफ्टी आ रही है कि नहीं आ रही है, उसका ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कौन सा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों नहीं आ रहा है और ये आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों में दिक्कत है। अगर यही नहीं आ रहा तो मतलब ये दोनों ओके है, इसी में दिक्कत है, ये मास्टर ने उस दोनों को कैंसिल कर दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मास्टर को चेक करना पड़ेगा। अगर मास्टर आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा लॉक नहीं हो रहा है। तो अब क्या है, देखो ये दोनों कॉमन है ना, तो इस दोनों में फासला कितना, 6 सेकंड का होगा, 6 सेकंड का होगा ना। तो अगर तुमने ये पॉइंट बता दिया कंट्रोलर ने कार का है और ये है लैंडिंग का, तो क्या है, तुम कार की जगह लैंडिंग डाल दो तो क्या दिक्कत है, आना दोनों को साथ ही में है ना। डिले तो दे रहा है भाई, कई जगह होता है कि कार की सेफ्टी, कार का जो डोर का सेफ्टी यहाँ डाल दिया, लैंडिंग हटा दिया, तो इन केस में अगर आपको यहाँ डाल दिए, यहाँ डाल दिए तो कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है, ओके। पर इसमें टच नहीं होना, दिस इज ए परमानेंट सेफ्टी। ये जो है ना क्रिटिकल सेफ्टी है, ये जो है उतना क्रिटिकल है, इसको भी क्रिटिकल माना कि तीनों सेफ्टी एक क्रिटिकल फॉर्म में आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल, ये दोनों
क्या इसको हम यहाँ डाल दिया आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, ये सेफ्टी परमानेंट होना चाहिए। तो अब कंट्रोलर की बात करें और जो अपने कंट्रोल सिस्टम होता है उसमें 3 इंडिकेशन ऑलरेडी होता है। जैसे स्टेप की बात करें तो क्या होता है X25, X26 और X27। देखो सेफ्टी नंबर 3, 2, 1, ठीक है। तो ये क्या है, ये परमानेंट रहेगी, जब भी ये कटा तो लिफ्ट इमरजेंसी फॉर्म में आ जाए। हाँ ये दोनों आती रहेगी जाती रहेगी, रंडिंग डाल दो या काट डाल दो या क्या रनिंग उसको करो, ये 3 सेफ्टी है। अब क्या है, इसमें एक सेफ्टी आती है, इसमें क्या मल्टीपल सेफ्टी आती है। मल्टीपल जो क्रिटिकल प्लेस सबसे सेफ्टी होती है, जैसे ओवरशूट कर गई या लिफ्ट किसी तरह का एक्सीडेंट या लिफ्ट जब रॉक से टूट जाती है, लिफ्ट केबिन टूट गई, टूट के जब नीचे गिरने जाती है तब भी सेफ्टी, जो सेफ्टी इंडिकेशन होता है इसमें आता हो। तो जब लिफ्ट इनकेस चलते चलते टूट के नीचे गिर गई केबिन, तो उस टाइम में क्या होगा, उसके अंदर जो भी बंदे हैं ना वो सारे टूट जाएंगे, उसकी पूरी बॉडी पार्ट डैमेज होंगे। तो उसकी भी सेफ्टी ना इसी में आती है। ये सेफ्टी को हमें इम्पोर्टेंटली मानते हैं, इसको बोलते हैं फाइनल सेफ्टी। फाइनल मतलब लास्ट, इसके बाद लिफ्ट का कोई ऑप्शन ही नहीं, फाइनल सेफ्टी मानते हैं इसको। लैंडिंग, इसको कार्ड, ये दोनों ट्रैवल और एंट्रेंस की सेफ्टी है, ये है फाइनल। तो मास्टर ये दोनों स्लैब है, ये दोनों आपस में कंबाइन आएगा जाएगा। और ऑप्शनल सेफ्टी मैंने बताया, जो ऑप्शनल एडवांस सेफ्टी होती है, जैसे डोर क्लॉज बॉय ने बताया, डोर पे कोई चढ़ रहा ट्रैवलिंग टाइम में कोई दिक्कत हो रहा है तो उसको सेफ्टी, तो वो सब एक्सटर्नल सेफ्टी है, वो एक्सटर्नल सेफ्टी है, वो भी आना इंपॉर्टेंट है, पर ये 3 सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये 2 कल डिस्कशन बता दी, कैसे सेंसर्स लगे, कैसे वर्क करेगा। अब इसकी बताओ, इसमें से भी 2 पॉइंट निकलता है, इसमें से 2 पॉइंट निकलता है, मगर कंपोनेंट बहुत सारे को ऐड किया जाता है, बहुत सारे पॉइंट को ऐड किया जाता है। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इसके अंदर, उसके अंदर तो बस 2 लॉक आया था, इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे। जैसे ये यहां से चलिए, यहां पे क्या आ गया, अब फाइनल, क्या हुआ, अप एफ, डाउन एफ, दिस मतलब आप फाइनल। इसमें हमने एक सेंसर लगाया, ये सेंसर हमेशा ऑन रहेगी, अगर ये कट गई मतलब यहाँ लिफ्ट अनसेफ हो, ठीक है। तो इस एरिया को मॉनिटरिंग करता रहता है, इससे, इस सिग्नल से मॉनिटरिंग करता है इस एरिया को, ठीक है। अब आते हैं इस एरिया को, इसको भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, एनसी मतलब मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब इन केस कोई भी पर्सन इसके अंदर काम करने चला गया, लिफ्ट आ गई अनसेफ हो गई, तो क्या होगा, वो हो जाएगा एक्सीडेंट, उसको दाबते हुए नीचे जाएंगे। कभी काम करना पड़ता है इसमें, किसी भी तरह का वर्क करना हो तो इसमें भी एक सेफ्टी लगेगी। ये भी क्या मॉनिटर में आएगा, मॉनिटरिंग सिग्नल में रहेगा, ये सिग्नल हटेगा तो इसको बोलते हैं पिट सेफ्टी। उसके बाद ये होता है OSG, ओवर स्पीड। इन केस लिफ्ट, ये केबिन है, ठीक है, ये कनेक्टर ऑफ से, और ये अपना मोटर है, सॉरी ये हमारा मोटर हुआ, ये हमारी केबिन हुई, ठीक है, मोटर केबिन से कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ से ये काउंटर बेड में कनेक्ट है, जो बेड है। इन केस ये टूट गया तो लिफ्ट यहाँ गिरेगी, वो भी 2 से 2.5 मीटर स्पीड में, इतनी स्पीड में गिरेगी जैसे अगर 10 मंजिल के ऊपर से किसी सामान को नीचे फेंकते हो ना, उससे भी ज़्यादा स्पीड में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेट होता है, इतनी स्पीड में गिरेगी जो इसके अंदर जो भी होगा ये पूरा डैमेज हो जाएगा। जैसे एक गाड़ी दूसरी गाड़ी से एक्सीडेंट होता है, कचरा कचरा वैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा होता है बफर स्विच, बफर स्प्रिंग स्विच, ठीक है, जिसको बोलते हैं बफर स्प्रिंग। 2 स्प्रिंग लगा होता है, अब किसी कंपनी में बफर स्प्रिंग विथ स्विच, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब भी इस पे ये केबिन आके गिरेगी तो क्या होगी, इसकी जो फोर्स है इसमें इलास्टिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, दबने के बाद फिर वो जाएगी, पर फ्रैक्चर तो होगा, फ्रैक्चर से तो बचा नहीं सकेंगे कोई, पर ये है कि वो डैमेज थोड़ा नॉर्मल होगा। तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बफर स्विच, बफर स्विच। तो इसकी भी तो सेफ्टी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी ना, तो इसके लिए भी हम
बफर स्विच को मॉनिटरिंग करता है। इसमें भी एक स्विच सेंसर लगा होता है, सेंसर एलसीडी नहीं है, इसको मॉनिटरिंग करेंगे। इन केस केबिन गिर गई, मतलब ये तो बफर हो गया, बफर स्विच। ओएसडी की पहले बात करते हैं इस पॉइंट की, देखो कितनी ये यही सेफ्टी है पूरी, ये सेफ्टी स्टार्ट हो गई, यही सेफ्टी है पूरा। अब ये क्या है, यहाँ से टूट के गिर गई, केबिन गिरेगी, तो अगर हम इस केबिन को गिरते ही यहाँ पे फंसा दें, यहाँ पे रोक दें, तो क्या होगा, बंदे तो बच जाएगा ना, झटका लग जाएगा, बट यहाँ गिरी तो बचे, एक्सीडेंट थोड़ा बहुत होगा, मतलब बच जाएगा, मगर थोड़ा एक्सीडेंट तो होगा, डैमेज तो होगा। अगर बफर ही काम नहीं किया तो क्या होता है, तब भी डैमेज हो जाएगा। हाँ, तो बफर स्विच यहाँ लगता है बॉटम में, सॉरी मैं रोका बना देगा, और यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, एक स्विच एनसी फॉर्म में लगा होता है, 2 वायर का। तो इस पे गिरेगी तो इसको दाबेगी, अब फिर ये ऊपर की ओर जाती है, केबिन गिरी और फिर ऐसे होगी। तो इसमें क्या, ये टूट गया तो बहुत स्पीड में आती होगी, तो ये बफर स्विच के कितना फोर्स जनरेट करेगा, इसमें इतना ज़्यादा फोर्स होगा तो इसको तो इसी को डैमेज कर देगा। तो उस टाइम में क्या होता है, ओएसजी ओवर स्पीड गवर्नर, क्या होगा, ये स्पीड बहुत ज़्यादा होगी उस टाइम में। तो ये क्या करेगी, इसके अंदर एक मैकेनिकल ऑपरेटिंग सिस्टम लाता है, उसको बोलते हैं सेफ्टी। तो ये क्या करेगी, यहाँ से लॉक होगा दोनों, जैसे गाड़ी ये ट्रैक है ना, ये ट्रैक, इस ट्रैक में एक लॉक लगा होता है, ये लॉक को जैसे ही होगी ये एक बिल में कनेक्ट होता है, बिल तुमने और देखा ये कनेक्ट होता है। क्या करेगी, इसको ना ऊपर की ओर जैसे स्पीड बढ़ेगा, तुमने 1 मीटर पे 1 मीटर की ओएसडी अपने मैकेनिकल लगा दिया, उसी टाइम में क्या होगी, ये जो है इसको खींच देगा, खींचते ही लिफ्ट यहाँ पे अटक जाएगी, उसमें जो है ना उसकी जो ट्रैक है, ट्रैक में फंस जाएगी ये केबिन, तो वो बंदा वहाँ पे सेफ हो जाएगा। अब सेफ हो गई, इन केस फंस गए तब भी मोटर चलती रही, मोटर तो चलती रहेगी ना, मोटर तो रुकेगी नहीं, तो उस टाइम में क्या है, तो मोटर को भी तो रोकना है, इलेक्ट्रिकल भी सेफ्टी है, मैकेनिकल तो लग गई, मैकेनिकल इसने रोक दिया, अब इलेक्ट्रिकल भी तो रोकना है। तो इसी आर्म से एक हम सेंसर लगा देंगे, स्विच, जो स्विच होगा अपना, ये वहाँ पे मॉनिटरिंग में आ, ये कट गया तो मतलब ये हट गया, तो क्या कंट्रोलर भी कमांड देना बंद कर दिया, ब्रेक को धक्का नहीं, मोटर का बंद कर दिया उसने, तो क्या बंदे सेफ हो जाएंगे। तो ये भी क्रिटिकल सेफ्टी, तो कितनी क्रिटिकल, लिफ्ट बहुत सेफेस्ट कंपोनेंट है, इतनी ज़्यादा सेफ्टी होती है, बट एक्सीडेंट का क्या होता है, हम ये सबको बाईपास करते हैं तभी एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने का कोई चांस ही नहीं है, चांस है कितनी सारी कितनी सेफ्टी से गुजर रही है, अभी और भी सेफ्टी है। उसके बाद जो अपना टेक्नीशियन के लिए सेफ्टी होती है, टेक्नीशियन के लिए सेफ्टी होती है, जब कार्टअप पे आप जाते हो किसी तरह का वायरिंग को ठीक ठाक करते हो, तो उस टाइम में क्या हो, लिफ्ट चल गई तो तुम अगर केबिन पे चढ़े हो और कोई पार्ट को ठीक करो, वो चल गई तो तुम्हें क्या, तुम भी एक्सीडेंट हो जाओगे। तो उसके लिए होता है एक सेफ्टी कार्ट ऑफ स्टॉप, ये भी एक सेफ्टी होगी, कार्ट ऑफ स्टॉप, कार पे स्टॉप लगा हुआ, जिसको आप दाब दो तो लिफ्ट कहीं भी नहीं जाएगी, उसको ये ऑफ हो जाएगा और उसके बाद आप काम कर लो, इसको हटा दो फिर चल जाएगा। उसके बाद एक और सेफ्टी होता है केबिन, केबिन में इमरजेंसी कोई बंदा कोई जैसे लिफ्ट फायर में आ गई या किसी मोड में आ गई, तो उसमें क्या होता है, कोई बंदा जैसा किसी को जाना था टॉप कहीं, अचानक लिफ्ट स्पीड पकड़ ली, उसको अनकंफर्टेबल फील हुआ, तो उसके लिए भी एक सेफ्टी होती है कार के अंदर, जहाँ से लिफ्ट को हम ऑपरेट करते हैं नॉर्मल में, तो होता है कार सेफ्टी, कार स्टॉप। इतनी सारी सेफ्टी हुई, तो कितनी सेफ्टी हुई, इस एरिया की सेफ्टी लगाई, फॉलिंग की सेफ्टी लगाई, ओवर स्पीड की सेफ्टी लगाई, उसके बाद हमने पैसेंजर की सेफ्टी लगाई। इन केस जैसे कभी होता कि ये स्टॉप, कार स्टॉप का काम क्या है पता है, जैसे तुम कभी देखे होगे कि कोई बंदा है ना अंदर चला गया, कुछ पार्ट को बाहर ही छोड़ दिया, जैसे डॉग हुआ या रस्सी वस्सी हुई, तो रस्सी से कोई सामान को ला रहा था तो वो रस्सी पकड़ के अंदर आ गया पर वो सामान बाहर ही रह गया, तो उसको खींचते हुए लेके चल जाएगी वो, तो उस टाइम में इसको यूज़ करके हम रोक सकते हैं, बस सेफ हो सकते हैं, इसीलिए दिया होता है। तो डॉग है, तुमने डॉग की रस्सी पकड़, तुम मोबाइल पे केयर किया और डॉग बाहर ही रह गया और रस्सी तुम्हारा अंदर आ गया, तो क्या हुआ, सेंसर जो डोर सेंसर है वो पॉइंट से सेंस नहीं कर पाया, नहीं बता पाया, क्योंकि माइक पतली होती है डोरी, पता नहीं चल पाया सेंसर को, अपने सेंसिंग में नहीं आ पाया, तो डोर बंद हो जाएगी और लिफ्ट चल देगी, तो क्या होगा, उस डॉगी को लेके खींचते हुए निकल देगी। तो इसके लिए भी हम उसी टाइम में ना जल्दी से स्टॉप दबा देंगे तो हम बच सकते हैं, इसलिए कार में सेफ्टी। ये अपने टेक्नीशियन के लिए सेफ्टी होगी, कितनी सेफ्टी है तो मास्टर ही कहलाएगा ना भाई। ये इसका है, ये है कौन सा, 3 नंबर की सेफ्टी, ये सारी सेफ्टी काउंट आएगी 3 नंबर, ठीक है, ये 3 नंबर में ये सारी काउंट आएगी। तो इस सेफ्टी में देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो अगर इसको बाईपास कर दी तो लिफ्ट एक्सीडेंट से कोई बच नहीं सकता।
तो इसीलिए इसको मास्टर मार्क। ये क्या होगा, इसको हमेशा मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे को मॉनिटरिंग करना पड़ता है। जो चीज़ में दिक्कत होता है उसको मॉनिटरिंग करते देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रहा है, उसको देखते रहते हैं। तो ये सब मॉनिटरिंग में आ गया, मॉनिटरिंग कर देते हैं। सेफ्टी नंबर 3 देखो ऐसा सेफ्टी कहाँ है। तो अब फाइनल डाउन फाइनल। उसके बाद हमने बोला था नॉर्मल सेफ्टी भी होती है। जैसे लिफ्ट तुमने बोला कि इसको यहाँ रुकना है, और इन केस वो वहाँ से रुक के हल्का आगे चलती तब भी वो सेफ्टी में आएगी। ये तो अपना हुआ, ये तीनों सेफ्टी हुआ। एक ऑप्शनल सेफ्टी मैंने उसमें बताया था, इसमें इस दोनों लेयर में 2 लेयर सेफ्टी बताया ना, ये फाइनल लेयर सेफ्टी। इसके बाद लिफ्ट कहीं नहीं जाएगा। एक ऑप्शनल लेयर में सेफ्टी बताया था, नॉर्मल लेयर बताया था सेफ्टी कि नॉर्मल में इस लेवल तक आ सकती है लिफ्ट। इसका इतना वर्किंग एरिया हुआ, इतना इसका रनिंग का एरिया हुआ। उसके बाद एक्स्ट्रा एरिया से भी दिया जाता है, इन केस थोड़ा बहुत दिक्कत है तो ये इस एरिया में जाकर चल के चला जाए फिर वापस आ जाए। और एक हुआ लास्ट, इसके बाद इस सब में आएगी तो वो कहीं नहीं जाएगी, वहीं पे बैठ जाएगी। तो दिखाता हूँ कैसे काम करेगा। तो 3 सेफ्टी तो समझ में आ गई। अब लास्ट सेफ्टी होती है, अपनी सेफ्टी की बात करो लास्ट में। इसमें बताया था तुम्हें जो अपना इसका शाफ्ट होता है, शाफ्ट में हमने क्या बताया था, इसके इन फाइनल सेफ्टी में 2 होगा, लेयर 1 और लेयर 2, लेयर 1 और लेयर 2। तो लेयर 1 तो बता दिया था, लेयर 1 इज द फाइनल, जो अभी मैंने आपको बता रहा था। लेयर 2 की बात करें, लेयर 2 में जैसे केबिन है भाई, केबिन चली ना भाई, इसको पता ही नहीं चला कि डीजल डोर कहाँ है, इसको पता नहीं चला कि डोर जोन कहाँ है। तो क्या होगी कि जैसे यहाँ पे आई, यहाँ पे केबिन आई, यहाँ पता नहीं चला इसको डोर जोन कहाँ है, तो क्या होगी डोर जोन ढूंढने के चक्कर में 150-100 मीटर नीचे भी जा सकती है, इतना जा सकती है ना डोर जोन ढूंढने के चक्कर में। तो क्या होगी, इस सेफ्टी एक्ट करके इसको बता देगा कि यहाँ से आगे नहीं जाना है, अगर आगे जाओगे तो तुम्हारा लास्ट पॉइंट होगा। तो क्या होगा, यहाँ आते ही इसको इधर चलना बैन हो जाएगा। तो ये सेंसर लगा होगा ना, उसको सेंसर वगैरह जो कंट्रोल बता देगा ये जा रही है नीचे, तो उसको बोला डायरेक्शन ही कट कर देगा। तो इसको बोलते हैं डाउन डायरेक्शन। ठीक है, डाउन डायरेक्शन सेंसर क्या करेगा, ये सेंसर भी एनसी फॉर्म में रहेगा। क्या होगा, इसको जैसे एक्ट करेगा वो, जैसे ओपन करेगा ये सेंसर कंट्रोल बता देगा कि तुम जो केबिन है ना वो अपने एरिया से भटक चुका है। फिर कंट्रोल करेगा कि उसको आपको नीचे नहीं जाना, ऊपर आओ। तो ये कटते ही क्या करेगा, कंट्रोल को बता देगा कि ये जो केबिन है ना अपने वर्किंग एरिया से बाहर आ चुका है, बता देगा। बताते ही क्या होगा, केबिन के डीजल है ना कोई सेंसर फेल कर गया, डोर का पता ही नहीं चला डोर का, तो ये बता देगा कि आपका जो केबिन है ना अपने वर्किंग एरिया से बाहर आ चुका है। तो जैसे कटा पता चला, तो ये अपना कहेगा कि आप मैं इसके नीचे जाने नहीं दूंगा, तो ये क्या डाउन डायरेक्शन को कट कर देगा। अभी डाउन डायरेक्शन नहीं चल सकती, जाना तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये फिर ऊपर की ओर, फिर चल के वहाँ से ऊपर की ओर अपना ये ढूंढेगी, क्या ढूंढेगी, डोर जोन ढूंढेगी। ठीक है, ये हो गया। ये क्या लेवल क्या होगा, 2 लेवल, फाइनल एरिया में 2 लेवल। उसी तरह ऊपर भी सपोज यहाँ इसको डोर जोन नहीं मिला, ठीक है, डोर जोन नहीं मिला, तो फिर भी ये अपना डोर जोन नहीं मिलने के कारण एक्स्ट्रा एरिया में चला जाएगा ना, तो यहाँ पे भी एक सेंसर लगा होगा। ये सेंसर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा, ऑन था ऑफ हो जाएगा। फिर कंट्रोल पता चलेगा कि ये ना ये बता देगा ऑफ हो गया कि ये जो तुम्हारा जो केबिन है ना डोर जोन से भटक के वो अनसेफ एरिया में आ गया। फिर कंट्रोलर यहाँ से आपको चलना बैन कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि लिफ्ट ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी। उसके बाद 1-2 बार ट्राई करेगी, ट्राई का टाइम होता है कि ट्राई करती है डोर जोन ढूंढने की, ट्राई करती है 1 से 2 बार। 2 बार ट्राई की नहीं मिला तो उसके बाद क्या बोलेगी, डोर जोन फॉल्ट, डीजेट का फॉल्ट आएगा, डीजेट फॉल्ट आएगा, बता देगी डीजेट मिसिंग हो रहा है, और फॉल्ट लेके वहीं पे वो रोक देगी केबिन। तो देखो ये लेयर में क्या होगा, इस लेयर में आती है लिफ्ट नॉर्मल किसी भी तरह का फेलियर में आती है, और वो जो मैं फाइनल बताया जिस इमरजेंसी केस में आती है। तो क्या हुआ, ये दोनों सेंसर लगा होता है 2 लेयर में। ठीक है, और एक होता है कि जैसे 2 लेयर सेफ्टी होती है, बस 2 लेयर। ठीक है, ये 2 लेयर से हमें क्या करता है, डायरेक्शन को काट देता है कि हम लिफ्ट सेफ्टी लेवल में है, लिफ्ट इससे ऊपर इससे नीचे नहीं जाएगी, इसको बोलते हैं डायरेक्शन लिमिट। तो डायरेक्शन लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। बताओ इसमें क्या था, ये हो गया अपना
ये हो गया तो क्या ये है ना, लिफ्ट को आगे चलने के लिए मना कर देगी। और इमरजेंसी केस में ये भी काम नहीं करेगी। जब लिफ्ट इमरजेंसी केस में आ जाएगी, ओवरशूट करेगी, काम थोड़ी नहीं करेगी, चीज तो यहीं रुकेगी ना। अगर इमरजेंसी केस में अगर बहुत स्पीड में आ रही है, जब तक ये सेंस कंट्रोल होगा, कंट्रोल रोको जब तक वो वहाँ पहुँच गई। चलिए स्पीड ज़्यादा रहेगी तो स्पीड ज़्यादा रहेगी, स्पीड बहुत ज़्यादा है तो बताइए कि भाई वो अपने वो कंट्रोलर सिग्नल भेजेगा जब तक लिफ्ट अपने जाके यहाँ पर रुक जाएगी। तो डबल गियर सेफ्टी का काम यही होता है। एक तो सेफ्टी, ये तो ऑप्शनल गियर सेफ्टी है, और वो जो मैंने फाइनल बताया फाइनल, इस तरह सेफ्टी काम करता है। अब सेंसर तो सबके लिए सेंसर लगेगा, तो चलो अब सेंसर बनाते हैं। पहला सेंसर मैं बनाता हूँ इसका, जो इसकी वर्किंग एरिया का इसका सेंसर कैसे सेंसर लगे होता है, कितने डिस्टेंस में, ठीक है।